एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि अपोक्लिम भाव का प्रभाव क्या हो सकता है और उसको कुंडली में कैसा देखते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो अपोक्लिम भाव होते हैं, जन्म कुंडली का जो जैसा यहाँ दर्शाया, तीसरा भाव, छठा, नौवां और 12वां भाव, ये जो भाव होते हैं इनको अपोक्लिम भाव कहते हैं, जो कि फनकर के जो भाव का जो वीडियो बनाया उसको देखेंगे तो उसके बाद में आते हैं। तो अपोक्लिम भाव से संबंधित ग्रहों पर शुभ दृष्टि पड़ने या ग्रह के नवमांश में होने पर व्यक्ति धनी और सुखी हो जाता है। इन भावों के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिषी उपाय जैसे दान, पूजा पाठ या मंत्र जाप आदि किए जाते हैं। उपोक्लिम भाव क्या होते हैं, जैसा हमने बताया कि जो तीसरा भाव है, छठा है, नौवां और 12वां भाव है, इनको और ज्योतिष में अपोक्लिम भाव कहते हैं। ये जो भाव है केंद्र भाव के बाद आते हैं, जिसके बाद फनकर भाव आते हैं और उसके बाद में अपोक्लिम भाव आते हैं। अपोक्लिम भाव का संबंध जो है व्यक्तिगत विकास, इच्छाओं और भौतिकवादी दुनिया से होता है। ये जो भाव होते हैं, इस भाव में कोई ग्रह है तो उसका प्रभाव उस भाव से जुड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि सूर्य से चंद्र तीसरे, छठे, नौवें, 12वें भाव में हो तो जातक के गुणों की प्रखरता हो सकती है। यदि चंद्रमा अपने नवांश में हो या मित्र ग्रह या बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि में हो तो जातक धनी और सुखी हो सकता है। ये भाव कुछ हद तक जो तीसरा भाव जैसे 3, 6, 11 और उपचय भाव 3, 6, 10, 11 से भी जुड़े होते हैं। जो ये भाव के बारे में बात का उपाय करने के बारे में बात करें तो ग्रहों से संबंधित दान करने से ग्रह दोष कम होता है। पूजा पाठ और मंत्र जाप के बारे में बात करें तो ग्रहों के अनुसार उनकी पूजा करना या मंत्रों का जाप करना भी फायदेमंद होता है। शुभ ग्रहों का प्रभाव, यदि यहाँ पे शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति या शुक्र स्थित होते हैं या इनकी दृष्टि होती है तो जातक के लिए अच्छे परिणाम देता है। तो आज हमने जो चर्चा का विषय था वो उपोक्लिम भाव के बारे में बात की हमने कि किस तरह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो तीसरा, छठा, नौवां और 12वां भाव होते हैं इनको उपोक्लिम भाव कहते हैं। ये भाव बौद्धिक गतिविधियाँ, मानसिक शक्तियाँ और शारीरिक कार्यों में मार्गदर्शन और निर्देशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भाव जो है तीसरा है और त्रिक जो छठा और 12वां भाव भी कहलाते हैं और उपजय भाव में भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह से इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो मानसिक और बौद्धिक की स्थिति के बारे में बात करेंगे। उपोक्लिम भाव का संबंध बुद्धि, विचार और मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उससे होता है। मार्गदर्शन और निर्देशन के बारे में बात करें तो ये भाव किसी व्यक्ति की इच्छाएं और कार्यों को दिशा देने का काम करते हैं। साहस और रणनीति के बारे में बात करें तो ये भाव जातक के साहस, बुद्धि और शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता से जुड़े होते हैं। अंतिम जो और जो भाव है, यह भाव है, इन भावों में से कुछ जैसे कि द्वादश भाव जो है जो हानि और मोक्ष का भी प्रतीक होता है। इनकी औपनिकलिम भावों की तुलना करें तो केंद्र और त्रिकोण भाव के साथ अगर उपक्लिम भाव इन शुभ भावों से अलग होते हैं और इनके कार्य अलग होते हैं। फनकर भाव के बात करें तो उपक्लिम भाव भी फनकर भाव की तरह केंद्र भाव से एक कदम आगे होते हैं, लेकिन इनके अर्थ और प्रभाव को अलग होते हैं। तो अपने किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण करा के आप इन बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और क्या उसका लाभ और उपाय के बारे में जो बातें बताई हैं वो आपको सरल तरीके से बताएंगे और इन घरों से संबंधित जो भी आपको फायदे हैं वो जरूर प्राप्त होंगे। आपने हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है चौरे पर उपलब्ध जो वीडियो हैं उनको जरूर देखिए और उसका लाभ उठाइए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।